हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, सुबह का बज चुका है 8 और धूप हालांकि तेज़ है लेकिन अच्छी धूप है और देखने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। और आज मैं जहां आया हूं वहां आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने के बाद मन होगा कि यहां आया जाए, और बहुत सी चीज़ें खरीदने का भी मन होगा और घर पर लगाने का भी मन होगा, क्योंकि हम पहुंचे हैं नर्सरी में जो कि बराखड़ में है। कोई भी पौधा लगाने से पहले आप एक गमला ले लें। गमले के नीचे आप दो छेद कर लें। छेद इसलिए कर लें कि जो भी ऊपर पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो अपना नीचे निकल जाए। और उसके बाद फिर नीचे ये जैसे ये धान की भूसी हम जो लेते हैं, चावल निकलने के बाद धान की भूसी उसको नीचे डाल दें। तो सबसे नीचे धान की भूसी डालना धान है। की भूसी डाल दें, कम से कम 2 इंच की एक परत ले लें, जिससे कि पानी रुके नहीं। ये पानी को नीचे निकलने देगा, इजी में बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आप इसके लिए पौधे के लिए मिक्सचर बनाएं, जिसमें आपकी 50% मिट्टी जो हमने पहले से लेके रखी है, 50% मिट्टी, 25% रेत, कोई नाप ले लें, उसी कर लें। 25% रेत हो गई ठीक। और फिर इसमें ये वर्मी कंपोस्ट 25% वर्मी कंपोस्ट, इससे पूरे 100% का ये मिक्सचर आपके लिए पौधे लगाने के तैयार। बस 2 इंच तक धान की भूसी। हाँ, धान की भूसी। और धान की भूसी यदि नहीं हो तो आप इसमें बजरी ले सकते हैं, जो रेत की मोटी वाली बजरी होती है, उसको आप ले पानी सकते हैं। निकालने के लिए सबसे वो बेटर। बहुत जरूरी है। 2 इंच का एक पूरे परत बनाए, ना कि छेद पर पत्थर रहे। और उसके बाद ये मिक्सचर कंप्लीट कर लें। मिट्टी कितनी है उसमें? 50%। 50% मिट्टी हो गई, 25% रेत है, और 25% खाद वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कहाँ मिलता है? ये हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। और यदि किसी बाहर किसी को लेना हो तो? पहुंचा देंगे उसको, या बाहर किसी भी दुकान से वो ले सकते हैं। इसमें क्या क्या मिक्स रहता है वर्मी कंपोस्ट में? वर्मी कंपोस्ट एक केंचुए की खाद रहती है। अच्छा, केचुए की। हाँ। और उसके बाद जैसे आपने कोई नर्सरी से पौधा लिया, तो उसको सबसे पहले ऐसे निकालें कि वो मिट्टी जो है उसको टूटे नहीं। ऐसा ही फुकरा था, ये बनाया, ये आपने पूरा बनाया। कई बार लोग और गलती ये करते हैं कि हाँ, उसको डायरेक्ट निकालते तो ये पूरा मिट्टी ये जगह पूरा जगह मिट्टी से गिर टूट जाती है और जाए, जड़ ये भी टूट टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी जड़ इससे खाना ले रही है। ये बहुत खास है कि हर जो पॉलीथीन होती है उसमें हुक रहता है। ये हाँ, हुक पकड़ के खींचेंगे और इसे पहले दबा देंगे तो बहुत नीचे। आसानी से निकल जाएगा। हाँ, फिर ये अपना नीचे मिक्सचर डालो। पेड़ की ऊंचाई के लगभग अपना गमला भर लें। अब इसके आजू बाजू अपना बाकी नुस्खा इसको ठीक से दबाते जाए।
कम से कम 1.5 से 2 इंच जगह इसकी खाली रखें पानी के लिए, ताकि आप जो पानी डालें वो अंदर ही रहे, बाहर नहीं जाए। इस तरह से आप ये पौधा पानी किस समय देना चाहिए? कई लोगों को ये पता नहीं होता, कई लोग शाम को डालते हैं, कई लोग सुबह डालते नहीं, पानी ऐसा देना चाहिए जब तक आपकी ऊपर की लेयर बिल्कुल सूख ना जाए, तब तक आप पौधे को पानी ना दें। जैसे ठंड के समय में कम से कम 1 हफ्ते में 1 बार पानी, गर्मी में हर 1 दिन के बाद पानी। हैं। ये बहुत ज़्यादा Alternate महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों ने एक नियम बना लिया है कि हर दिन पानी देना है। सुबह अगर किसी ने नियम बना लिया है तो सुबह वो कंटिन्यू पानी दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले ऊपर की परत देखना है परत कि जब तक सूखी है देखना कि है कि नहीं। पौधे को आवश्यकता है कि नहीं। जब ज्यादा पानी यदि उसमें कमी रहेगी तो ये पौधे आपको मुरझाए दिखेंगे, लेकिन पौधा स्वस्थ दिख रहा है तब तक आप उसको कर रहिए। ऊपर की लेयर में पानी की जब कमी हो जाए, जैसे आप सबसे अच्छा तरीका है कि उंगली डाल के देखें, यदि उसमें मिट्टी चिपक के नहीं आ रही है तो उसमें पानी देना है, और यदि उसमें उंगली में आपकी मिट्टी चिपक के आ रही है तो पानी नहीं देना है। मतलब आपका इजी तरीका है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं उसको। और इसकी जैसे लंबा समय हो गया तो वो निंदाई गुड़ाई कब करते हैं? कम से कम 6 महीने में उसका मिक्सचर चेंज हो, या फिर गुड़ाई करके उसमें साइड से खाद दे दें। मिट्टी नहीं बदल सकते हैं तो गुड़ाई करके उसमें वर्मी कंपोस्ट अपना आधा किलो। जड़ को नुकसान नहीं पहुंचता? नहीं, जड़ की दूरी से अच्छा, आपको पौधे कॉर्नर की जड़ों कॉर्नर पे, हाँ, कॉर्नर 2 कॉर्नर। इंच दूरी से आप गुड़ाई कर दें, मिट्टी सूखी रहे, गुड़ाई करके आप उसमें खाद मिला दें और फिर हल्का हल्का पानी दें। ये पीस लिली का पौधा है, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये नासा की रिकमेंड लिस्ट में है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इससे आपको, आप घर में जैसे पौधा लगाना तो उसके लिए आपको गमले लेना है, रेत लेना है, मिट्टी लेना है और वर्मी कंपोस्ट लेना है, और पौधा तो आपका रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले गमला लेकर उसके नीचे छेद करना है ताकि पानी निकल सके। हम जो भी पानी दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा पानी बाहर हो जाए। तो उसके लिए हमने छेद किया, नीचे गमले में छेद किए, उसके बाद उसमें अपने भूसी डाली, जो धान की भूसी होती चावल निकलने के बाद वो। यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो 2 इंच की परत आप मोटी रेत की उसके नीचे लगा दें, और उसके बाद मिक्सचर बनाए तो जिसमें मिट्टी आपकी 50% हो, अच्छी काली मिट्टी, और उसके बाद रेत 25%, 25% वर्मी कंपोस्ट, इनका अच्छी तरह से मिक्सचर मिला लें। और उसके बाद आधा गमला भरने के बाद पौधा रख दें, और उसके बाद पॉलीथीन जैसे निकाल का अभी बताया है कि लॉक पकड़ के बाहर कर ले पौधे को, ताकि उसकी मिट्टी का जो पिंड बना हुआ वो टूटे नहीं। और उसके बाद मिक्सचर को आजू बाजू भर के हल्का हल्का, हल्की हल्की उसमें सिंचाई कर दें। इस तरह से आपका पौधा बढ़िया स्वस्थ रहेगा, और हर दूसरे तीसरे महीने उसमें निंदाई गुड़ाई करके कचरा ना आने दें, और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। तो इससे आपका पौधा लंबे समय स्वस्थ रहेगा, अच्छे फूल से लगा रहेगा। अब यदि आपको अगर पौधा लगाना है तो इस विधि के तहत पौधा लगाएं, जिससे कि आपका पौधा ज़्यादा ग्रोथ भी ले और लंबे समय तक चले भी। क्योंकि कई बार क्या होता है, घर में हम जैसे तैसे पौधा लगा देते हैं और पानी भी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो जो विधि भैया ने आपको बताई थी उस विधि को फॉलो करें और अपने घर में पौधे लगाएं, और अच्छे पौधे। और यदि आपको ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर रहेगा, आप भैया से कांटेक्ट कर पूछ भी सकते हैं।